बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी क्या है, तेजस्वी यादव ने किया ही क्या है। पिता के बदौलत चांदी के चम्मच लेकर के, सोना के चम्मच लेकर के तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उदाहरण उठा करके देखिएगा, 2020 के लोकसभा विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव अपने दम पर लड़े और अकेले अपने दम पर लड़ करके उतना सीट लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी अपना जान लगा दिए थे, फिर भी उन लोगों से ज्यादा वोट लेकर के आना, ये सबसे बड़ा उपलब्धि तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव के अंदर में जो काबिलियत है, हमको नहीं लगता है कि किसी अन्य नेता के बेटा में उतना काबिलियत होगा। उदाहरण उठा करके देखिएगा, बिहार में ही तो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान उनके पिता, वो 8 बार मंत्रालय संभाले, बहुत बड़े पासवानों के नेता और दलितों के सबसे बड़े नेता। जिस पार्टी में रहते थे, अगर पासवानों के खिलाफ या दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, उस पार्टी का भी विरोध कर देते थे, उस तरह के नेता थे। उनके बेटा आज कहां है और तेजस्वी यादव आज कहां है, ये दोनों उठा करके देख लीजिए। पार्टी को संभाल लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में पार्टी बनाते हैं और पार्टी नहीं चलता है, पार्टी टूट जाता है, फिर नया पार्टी बनाते हैं, किसी अन्य पार्टी में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। कितने लोग, उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने 3 बार पार्टी बना लिया, नागमणि जी जो जगदेव बाबू के बेटा है वो 4 बार पार्टी बना लिए। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी बनाते हैं, आज बनाते हैं, कल खत्म हो जाता है पार्टी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज तक अपने पार्टी को बचाए रखा। इवन चिराग पासवान अपने पार्टी को नहीं बचा पाए, उनके चाचा, हाँ, उनका पार्टी टूट गया, जो बंगला छाप था वो छिना गया और आज के समय में दूसरा उनका हेलीकॉप्टर मिल गया। मंगल पांडे को आपने नहीं देखा होगा कभी भी कि वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जा करके ये देखे कि हाँ वहां दवा है या नहीं है, वहां मरीज की स्थिति कैसी है, वहां पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां एक्सरे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंगल पांडे को कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव रात के 12 बजे 1 बजे अचानक से अपने गाड़ी से औचक निरीक्षण के लिए चले जाते, तो तेजस्वी यादव की आने वाले समय में कैरियर तो अच्छी होगी। भाई इतना मेहनत करेंगे, एक आदमी 4-4, 5-5 मंत्रालय संभाल रहा है और उसके बाद भी समय निकाल करके स्वास्थ्य विभाग के लिए रात में 1 बजे देखने जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में श्री राम उठते थे और जनता हमारे बारे में क्या बोल रही है, इसके लिए वो चादर लपेट करके राम जी जाते थे अपने क्षेत्र में भ्रमण करने और चुपके चुपके जाकर के सुनते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं, क्योंकि वो मंत्री संतरी के बात को नहीं मानते थे राम जी। तो ठीक तेजस्वी यादव भी रात में औचक निरीक्षण के लिए अपने जो आसपास में लोग रहते हैं उन लोगों से चुपके रात में निकलते और जा करके घूम करके आते हैं कि हाँ स्कूलों में, और जो स्कूल माफी चाहेंगे, अस्पतालों की स्थिति क्या है। 9 नवंबर 1989 में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्म हुआ और आज तेजस्वी यादव 34 साल के हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश और बिहार के बड़े बड़े जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। पूरा बिहार तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दे रहा है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो तेजस्वी यादव से जो लगा कर रखे थे लोग, वो कहीं ना कहीं अब जो तेजस्वी यादव की सरकार में जो है वो भी दिख रहा है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और तेजस्वी यादव बहुत कम समय में जो अपना कद है उन्होंने बढ़ाया है और अपना जो नाम है उन्होंने बनाया है। क्योंकि 2015 में वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन साल 2015 ही में वो आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद अपने पार्टी को संभालते हैं। लालू जी भी अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को ही मान लेते हैं। इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, 34 साल के हो गए हैं, डिप्टी सीएम हैं, साल 2025 भी करीब है, नीतीश जी भी वादा किए हैं मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, तो आज तेजस्वी यादव 34 साल के हो गए। देखिए 34 साल के तेजस्वी यादव हो गए, कैरियर कहां से स्टार्ट किए, ये सबसे अहम पॉइंट है। तेजस्वी यादव मात्र 26 बरस की उम्र में राजनीति में अपना कदम रखे थे। 26 बरस से 33 बरस होते होते मात्र 8 सालों में उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पर दूसरी बार बैठे हैं। उदाहरण उठा करके देखिएगा तो देश में पूरे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या देश का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में बड़े बड़े नेता हैं, उनके बेटा भी राजनीति में रह रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी जल्दी तेजी से ग्रोथ किसी नेता के बेटा में नहीं हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव में इतना ग्रोथ कैसे हुआ? क्योंकि इनके अंदर में वो काबिलियत है। तेजस्वी यादव के अंदर में जो काबिलियत है, हमको नहीं लगता है कि किसी अन्य नेता के बेटा में उतना काबिलियत होगा। उदाहरण उठा करके देखिएगा, बिहार में ही तो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान उनके पिता, वो 8 बार मंत्रालय संभाले,
बहुत बड़े पासवानों के नेता और दलितों के सबसे बड़े नेता, जिस पार्टी में रहते थे अगर पासवानों के खिलाफ या दलितों के ऊपर अत्याचार होता था उस पार्टी का भी विरोध कर देते थे, उस तरह के नेता थे। उनके बेटा आज कहां है और तेजस्वी यादव आज कहां है, ये दोनों उठा करके देख लीजिए। कौन ऐसा नेता होगा जो मात्र 26 वर्ष की उम्र में राजनीति में आना शुरू करता है और 34 वर्ष की उम्र में होते होते वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन जाता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा रेड अगर किसी नेता के घर पर पड़ा है तो वो लालू प्रसाद यादव के घर पर पड़ा, और उसमें भी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव जब उस घर के अंदर रहे हो तब रेड पड़ा। क्यों भाई? पिता, अगर इनके पिता के ऊपर में आरोप लगा तो बार बार इनके परिवार को डराने के लिए, मतलब तेजस्वी यादव को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू, हम अभी कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में इनकी भले गठबंधन हो, लेकिन उस समय में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक होकर के इस तेजस्वी यादव को डराने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले, लेकिन एक बार भी ये बंदा नहीं डरा। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि अगर हमको डराया जाएगा और हम डर जाएंगे तो आने वाले समय में हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो आने वाले समय में सिनेरियो है, समय है, वो खत्म हो जाएगा। वो एक बार भी नहीं डरा। लगातार तेजस्वी यादव को डराने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं किए। जंगल राज की उपाधि दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, बार बार जंगल राज कहा गया कि इनके पिता जब 90 में मुख्यमंत्री बने, 90 से लेकर के 2005 का इतिहास उठा करके देखिएगा तो बिहार में क्या क्या नहीं हुआ। ये बातें नीतीश कुमार भी बोले, लगातार बोलते रहे लोग। हेल्थ के मामले में इससे पहले कितने लोग हुए होंगे, तेजस्वी यादव से पहले कितने लोग ऐसे हुए जो हेल्थ मिनिस्टर बने बिहार के, जो स्वास्थ्य मंत्री बने। मंगल पांडे बने, उनसे पहले तेज प्रताप यादव बने थे कुछ दिन के लिए, उनसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन क्या किसी ने यह प्रण लिया था कि हम 60 दिनों के अंदर में स्वास्थ्य विभाग को चेंज कर देंगे? उन्होंने बायोमेट्रिक लगाया, कहा कि नहीं, सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्जन हैं उन लोगों के लिए हम बायोमेट्रिक लगाएंगे, जो डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए बायोमेट्रिक लगाएंगे कि कोई भी डॉक्टर अगर आएगा यहाँ पे हॉस्पिटल में तो उन लोगों को बायोमेट्रिक देना होगा, अपना अंगूठा लगाना होगा, और उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन बनेगा और जाते समय भी उनका प्रेजेंटेशन रहेगा कि कितने बजे तक ये ऑफिस में रहे। अगर दूसरे जगह ये क्लिनिक चलाएंगे तो इनके क्लिनिक को बंद करना होगा, इनके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन पीछे नहीं हटे, बायोमेट्रिक लगा। और आज के समय में जा करके देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। दानापुर में एक रसोइया है जो कैंटीन है, सरकारी अस्पताल का कैंटीन ऐसा है जहां पर अगर आप जाइएगा तो लगेगा कि हाँ भाई किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं। वहां पे सब कुछ सही सुविधा मिल जाएगा। उसके साथ आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो रात में 12 बजे 1 बजे तेजस्वी यादव, मंगल पांडे को आपने नहीं देखा होगा कभी भी कि वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जा करके ये देखे कि हाँ वहां दवा है या नहीं है, वहां मरीज की स्थिति कैसी है, वहां पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां एक्सरे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंगल पांडे को कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव रात के 12 बजे 1 बजे अचानक से अपने गाड़ी से औचक निरीक्षण के लिए चले जाते तो तेजस्वी यादव की आने वाले समय में कैरियर तो अच्छी होगी। भाई इतना मेहनत करेंगे, एक आदमी 4-4 5-5 मंत्रालय संभाल रहा है और उसके बाद भी समय निकाल करके स्वास्थ्य विभाग के लिए रात में 1 बजे देखने जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में श्री राम उठते थे और जनता हमारे बारे में क्या बोल रही है इसके लिए वो चादर लपेट करके राम जी जाते थे अपने क्षेत्र में भ्रमण करने और चुपके चुपके जाकर के सुनते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं, क्योंकि वो मंत्री संतरी के बात को नहीं मानते थे राम जी। तो ठीक तेजस्वी यादव भी रात में औचक निरीक्षण के लिए अपने जो आसपास में लोग रहते हैं उन लोगों से चुपके रात में निकलते और जा करके घूम करके आते हैं कि हाँ स्कूलों में और जो स्कूल माफी चाहेंगे अस्पतालों की स्थिति क्या है। उसके साथ आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने अपना जान लगा दिया था 2019 के लोकसभा के चुनाव में। प्रधानमंत्री जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में अपने विधायक को, अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी ने जान लगा दिया था। एक साथ कितने मंत्री लोग, 33 मंत्री, ध्यान से सुनिएगा, 33 मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर के सभी कोई 33 मंत्री रैली कर रहे थे। मनोज तिवारी भी आए थे, रवि किशन भी आए थे और ना जाने कौन कौन से ऐसे स्टार हैं जो सबको या करके तेजस्वी यादव को हराने के लिए अपना जान लगा दिए थे बिहार में। लेकिन क्या हुआ नतीजा? उस समय भी रिजल्ट आया और सबसे बड़ा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल निकल करके आया। कौन आया? अकेले अपने दम पर तेजस्वी यादव एक दिन में 10-10 रैली करते थे।
इतने कैपेसिटी, इतना जो आदमी ताकत लगा करके मेहनत करेगा उसको जल्दी कामयाबी मिलेगी ही। और उसके बाद सुनिए, डिप्टी सीएम बनने के बाद इनके दरवाजे पर जो भीड़ है ये हम आपको बता दिए। और सुनिए, ईडी सीबीआई के बारे में हमने आपको बताया कि इनके दरवाजे पर कितना ईडी सीबीआई आया और कितना बार इनके ऊपर प्रताड़ित किया गया। जरा समझिए, इनकी पत्नी जो राजश्री यादव है, वो रिचल जिन्हें कहा जाता है, उनका असल नाम रिचल था, राजश्री यादव जब प्रेग्नेंट थी और वैसे सिचुएशन में 8 घंटे तक इनके पत्नी से पूछा गया कि हाँ बताइए आप भी इन्वॉल्व हैं क्या, ये सारा चीज हो रहा है। मतलब इतना हद तक गिर गया ईडी सीबीआई आईटी का रेड दरवाजे पर पड़ा कि पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, फूफा हो, जो लोग रिश्तेदारी के उन सभी किसी के घरों पर रेड पर आया जा रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी करा रहे थे। आरक्षण को लेकर के सबसे बड़ा उपलब्धि अगर तेजस्वी यादव ने अपना इतिहास लिखा है तो आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन वाली सरकार ने जो बिहार में आरक्षण था उसको बढ़ा करके 75% कर दिया। अब 65% कम से कम ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं वे लोग अब सरकारी नौकरी करेंगे, इसका फायदा लेंगे। तो कम से कम ये कुछ हुआ ना कि सबसे ज्यादा कोई आदमी कर रहा है तो तेजस्वी यादव है। इतने कम समय में कहा जाए कि जो राष्ट्रीय जनता दल को एक उपाधि दिया जाता था, ये कहा जाता था कि एक दौर में राष्ट्रीय जनता दौर में जंगल राज हुआ करता था, वही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार बनी या फिर तेजस्वी यादव ने जब पार्टी का कमान संभाला तो उन्होंने आरजेडी का परिभाषा ही बदल दिया और उसके बाद सरकार आते ही नौकरी देने लगे, औचक निरीक्षण करने लगे, लोगों से मिलने लगे, बात करने लगे। तो पार्टी के साथ साथ बिहार को भी संभाला है तेजस्वी यादव। सबसे बड़ा बात है कि पार्टी संभालना और बिहार संभालना, ये दोनों जिम्मेदारी को तेजस्वी यादव ने अपने कंधे पर लिया। बहुत कम उम्र में, 26 वर्ष 27 वर्ष की उम्र में जब पिता जेल चले गए, 28 वर्ष की उम्र में, उससे पहले भी पिता लगातार जेल जाते रहे हैं, लेकिन वैसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव पार्टी को संभाल लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में पार्टी बनाते हैं और पार्टी नहीं चलता है, पार्टी टूट जाता है, फिर नया पार्टी बनाते हैं, किसी अन्य पार्टी में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। कितने लोग, उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने 3 बार पार्टी बना लिया, नागमणि जी जो जगदेव बाबू के बेटा है वो 4 बार पार्टी बना लिए। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी बनाते हैं, आज बनाते हैं, कल खत्म हो जाता है पार्टी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज तक अपने पार्टी को बचाए रखा। इवन चिराग पासवान अपने पार्टी को नहीं बचा पाए, उनके चाचा, हाँ, उनका पार्टी टूट गया, जो बंगला छाप था वो छिना गया और आज के समय में दूसरा उनका हेलीकॉप्टर मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी क्या है, तेजस्वी यादव ने किया ही क्या है। पिता के बदौलत चांदी के चम्मच लेकर के, सोना के चम्मच लेकर के तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उदाहरण उठा करके देखिएगा, 2020 के लोकसभा विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव अपने दम पर लड़े और अकेले अपने दम पर लड़ करके उतना सीट लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी अपना जान लगा दिए थे, फिर भी उन लोगों से ज्यादा वोट लेकर के आना, ये सबसे बड़ा उपलब्धि तेजस्वी यादव की है। आज 1,20,000 नौकरी अगर दिया जा रहा है तो नीतीश कुमार जी तो पहले से थे सत्ता में, क्यों नहीं दे पाए थे? कहीं ना कहीं वो नहीं चाह रहे होंगे। तेजस्वी यादव अपने जान लगा करके कहे कि चाचा आपको देना होगा, नहीं दीजिएगा तो एक समय आएगा कि आप भी खत्म, हम भी खत्म, प्लीज आप नौकरी दीजिए। आज नौकरी मिला। आज फिर जब हमें ये खबर कर रहे हैं तो 70,000 जो पद खाली था उस पर भी नियुक्ति के लिए, उस पर भी एप्लीकेशन डालने के लिए आ गया डेट, वैकेंसी आ गया। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 34 साल के तो हो गए हैं, लेकिन बहुत कम समय में तेजस्वी यादव ने जो भार संभाला है, पार्टी का भार संभाला है, जो राजनीति में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है वो बहुत ही कम उम्र में तेजस्वी यादव ने सामना किया है। लेकिन अब जो बिहार के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो एक रुख है तेजस्वी यादव की तरफ कर रहे हैं और एक भरोसा, एक उम्मीद जो है वो तेजस्वी यादव से अब बिहार के लोगों को है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है और इस मंगल राज में हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो रोजगार है वो मिलेगा। बहरहाल हम सब की तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।